Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujaatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स मैं आपसे कि हमारे एडिटोरियल्स बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं इन द सेंस कि इसका आउटपुट अच्छा है। ओके, रिसेंटली जो यूपीएससी 2021 मेंस हुआ है, ओके 2022 में हुआ है बट 2021 का था एग्जामिनेशन, तो उसमें क्रिप्टो करेंसी क्वेश्चन आया है। सो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक एंड यू कैन ऑल्सो चेक माई वीडियोज ऑल्सो। अपन वो क्रिप्टो करेंसी 2 बार डिस्कस करे हैं इन लेंथ। ओके, नॉट ओनली दैट, हम अमेरिकाज रिलेशंस विद चाइना, अमेरिकाज रिलेशंस विद रशिया और ऑफकोर्स ओके ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, इनका भी एक 3 क्वेश्चंस पढ़े थे। एक ही एडिटोरियल में 3 क्वेश्चन पढ़े थे और वो 3 क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आए हैं। इस तरीके से बहुत सारे अपने एडिटोरियल्स हैज़ बीन पिक्ड अप बाय यूपीएससी। सो बहुत अच्छी चॉइस करके मैं आपको एडिटोरियल्स लेके आता हूँ आपके सामने सो दैट आपको उसका बेनिफिट हो। और मैं मेरे लाइक अब ऑब्वियसली संक्रांति आ रही है तो वेरी हैप्पी संक्रांति इन एडवांस। सो सैटरडे संडे थोड़ा बहुत मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं अब लास्ट 3 महीने में कितने एडिटोरियल्स अपन करे हैं वो लिस्ट ऑफ एडिटोरियल्स मैं पूरा एक बना के, और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस, तो हम उसका प्रॉपरली एनालाइज करेंगे सो दैट हमारा एडिटोरियल्स किस तरीके से जा रहा है और सक्सेस रेट ऑफ आवर एडिटोरियल्स कितना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है हम मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास दो ढाई महीने का ही हम करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स करे हैं, सो दैट कीपिंग दैट इन माइंड, सो वी आर डूइंग बेस्ट और हमारे एडिटोरियल्स बहुत सारे पिकअप हो रहे हैं यूपीएससी में। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्टेट पीएससी में यू कैन जस्ट गो अवे, यू कैन जस्ट क्रैक लाइक एनीथिंग विद अवर एडिटोरियल्स। क्योंकि आपको पता है जब भी मैं एडिटोरियल्स करता हूँ आई विल नॉट डिस्कस इट एज ए एडिटोरियल, आई विल डिस्कस इट एज ए क्वेश्चन एंड आंसर। मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, बॉडी ऑफ कंटेंट देता हूँ, इशूज़ देता हूँ और ऊपर से कंक्लूजन भी देता हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट्स बहुत सारे बोलते हैं सर एक डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर मिल ही जाता है, ये एक्चुअली मेंस टेस्ट सीरीज टाइप्स आप पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। सो मेक श्योर दैट आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, फॉरएवर ऐसे ही बोलूँगा, फॉरएवर जुड़े रहिए मेरे साथ सो दैट आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्रैक होगा 2022 में। सो लेट अस गो एट, आज का एडिटोरियल पढ़ेंगे। एक तो है कोलैबोरेटिव्स के ऊपर, एक नया कॉन्सेप्ट है, हम सुनेंगे भी, आप सुनेंगे, हम मैं पढ़ाऊंगा। और एक दूसरा है इंपॉर्टेंट क्या है, यू आर ऑल्सो हैविंग वन बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ओके, थोड़ा बहुत इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस टाइप्स है। सो लेट अस गो एट विथ आवर डिस्कशन। ओके, सबसे पहले एक मैं काम करूँगा, मैं आई विल जस्ट चेक दैट आई हैव डन दैट रिकॉर्डिंग ऑन और नॉट। वो सबसे बड़ा डर होता है एक्चुअली। फाइन, तो ये आया था द राइज ऑफ कोलैबोरेटिव्स फॉर सोशल इम्पैक्ट, राइज ऑफ कोलैबोरेटिव्स फॉर सोशल इम्पैक्ट। इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा। कोलैबोरेटिव्स का मतलब है ओके व्हेन ए फंडर, एक फंडर जिसके पास पैसे हैं, वो एक आदमी रहो या एंटिटी रहो या इंस्टीट्यूशन रहो या कंपनी रहो, वो एक प्राइवेट पर्सन, ओके एक प्राइवेट पर्सन हु कुड बी ए फंडर, ओके एंड ए एनजीओ रहो, सिविल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रहो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रहो। ओके, ये एक प्लेयर और एक थर्ड वन इज गवर्नमेंट। ये 3 कोलैबोरेट करके ओके व्हेन दे गिव ए सोशल सर्विस दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कोलैबोरेटिव्स। सोशल सोसाइटी के लिए अच्छे काम करने लगे हैं, अच्छे काम अगर ये करेंगे तो हम बोलेंगे उनको ओके कोलैबोरेटिव्स। ओके, सो अंडरस्टूड माय पॉइंट हियर, कोलैबोरेटिव्स आर दोज, इट्स ए अलायंस बिटवीन ए फंडर, ओके जिसके पास लाइक फिलैंथ्रोपिक पर्सन्स होते हैं ना, जिसको ह्यूमैनिटी से बहुत प्यार है, जिसको ह्यूमन सफरिंग और पेन और पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट कोई होना नहीं चाहिए, खाना नहीं मिलने के लिए कोई मरना नहीं चाहिए। सो जिसको ह्यूमन से बहुत प्यार है, जिसको ह्यूमन सफरिंग निकालने का एक गोल है, okay just like Bill Gates है, just like many other what big people are there who wanted to remove human suffering from the world। तो ऐसे philanthropic पीपल होते हैं फंडर्स, और एक एनजीओ को वो पैसे देते हैं और गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करते हैं, तो तीनों मिलके एक अच्छी सी सर्विस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव्स। ओके, एंड दिस कोलैबोरेटिव्स आर वेरी वेरी गुड बिकॉज दे जनरली एम्फसाइज ऑन इंक्लूजन। ये सबके लिए काम करते हैं और सबको एक ही तरीके से देखते हैं और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी काम करते हैं और जस्टिस लाने की कोशिश करते हैं। मीन्स हर एक को खाना मिले, हर चीज़ मिले, जस्टिस। ओके, सो
थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे दिया हूँ व्हाट डज द कोलैबोरेटिव्स डू. लेट अस गो अहेड इन ए प्रॉपर वे. ओके, अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में कोलैबोरेटिव्स के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर. ए रिपोर्ट कॉल्ड एज फिलान्थ्रोपिक कोलैबोरेटिव्स इन इंडिया, द पावर ऑफ मेनी. मेनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक फंडर होता है और एक एनजीओ हो सकता है, या दो एनजीओ हो सकते हैं, फंडर भी दो हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट हो सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, या नेशनल गवर्नमेंट हो सकती है. सो एनीथिंग इज ओके. सो डज नॉट नेसेसरली मीन कि तीन ही प्लेयर रहेंगे, कितने ही प्लेयर रहेंगे, बट कॉम्बिनेशन फंडर का भी रहेगा और एक एनजीओ का रहेगा और गवर्नमेंट का रहेगा, राइट. सो द रिपोर्ट फिलान्थ्रोपिक कोलैबोरेटिव्स इन इंडिया, द पावर ऑफ मेनी, in early 2020 released by Bridgespan Group. Okay, so according to this group, collaboratives are nothing but they are alliance between development sector actors. जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ओके, खुद के चैरिटी से, खुद के डोनेशन से, और दोज हु वांट टू ब्रिंग सोशल इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, दोज हु वांट टू ब्रिंग अपलिफ्ट द पॉवर्टी, poor people from the poverty, okay, those who want to feed the starving people or starving children. तो जो भी ये एरियाज में काम करते हैं डेवलपमेंट के और जो काम करते हैं, उनका एक अलायंस है. इट कुड बी अ फंडर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स, ये तीन मिलके, ठीक है. सो दोज आर कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव्स. कोलैबोरेटिव्स एज अलायंस बिटवीन development sector actors like funders, non governmental organizations and government. सर कोलैबोरेटिव्स आजकल बहुत सक्सेस हुए हैं. क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं इसमें कंबाइंड फंडिंग होती है. ओके, पूरों के मिला के पैसा एकजुट होता है. ऑफ कोर्स आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ जाएंगे, आप बहुत अच्छे से बहुत एलॉबरेट काम कर सकेंगे, राइट. रिसोर्स एंड एसेट पूलिंग, रिसोर्स एंड एसेट पूलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप गवर्नमेंट की रेलवे की हेल्प ले सकते हैं जिसके पास है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, राइट और रॉन्ग. और जी एनजीओस का आप ह्यूमन रिसोर्स उनके पास वॉलंटियर्स होते हैं तो उनका आप बेनिफिट ले सकते हैं, और फंडर के पैसों का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसोर्स पूलिंग होने की वजह से गवर्नमेंट के पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो है बट पैसा नहीं है. ओके, फंडर के पास पैसा तो है बट लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है. और ये इन दोनों के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, राइट. सो इन पूरों के रिसोर्सेज को पूल करेंगे तो ऑब्वियसली ओके जो भी गोल होते हैं वो ईजिली यू कैन अचीव. सो सक्सेस ऑफ कोलैबोरेटिव्स इज बिकॉज ऑफ कंबाइंड फंडिंग होती है, रिसोर्स एंड एसेट पूलिंग होती है, और ये तीनों का भी एक शेयर्ड विजन होता है, एक शेयर्ड स्ट्रैटेजी होती है. विजन मीन्स इतने परसेंटेज पॉवर्टी निकालना, इतने परसेंटेज स्टार्विंग पीपल को ऊपर लेके आना, ओके, इतने परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट निकालना. सो इनका एक शेयर्ड विजन होता है. सो इसलिए सक्सेस भी ये ज़्यादा हो रहे हैं आजकल. ओके, एंड द कोलैबोरेटिव्स ये जो भी है तीनों लाइक ऐसे डेवलपमेंट सेक्टर एक्टर्स ऐसे कोलैबोरेट करना बहुत राइज पे है. वाई? बिकॉज ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस के वजह से जो पैंडमिक का इम्पैक्ट हुआ है लाइफ्स एंड लाइवलीहुड पे, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग टुगेदर टू वर्क कलेक्टिवली. Okay, several partnerships has also been involving businesses harnessing the power of private capital for social good. Okay, private capital means अपना कैपिटल, गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट कैपिटल का, प्राइवेट पीपल का पैसे से सोसाइटी में अच्छी चीज़, अच्छे काम करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट कैपिटल. सो कोलैबोरेटिव्स आर डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब. कंसिडर द माइग्रेंट रेजिलियंस कोलैबोरेटिव. एक माइग्रेंट रेजिलियंस कोलैबोरेटिव बहुत फेमस हुआ है ओके 2020 से, बिकॉज ये लोग कोलैब करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एकजुट होकर माइग्रेंट का जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करे हैं. इनका रेशन, इनका हेल्थ, इनका लाइवलीहुड बहुत सारा सिक्योर करे हैं. सो एंड अगर ये इंडिपेंडेंटली करते थे तो ये पॉसिबल नहीं होता था, एज बिकॉज दे कम एज ए कोलैबोरेटिव. उससे क्या हो गया, ओके, पूरों के रिसोर्स और एसेट फंडिंग होने की वजह से दे आर एबल टू मेक माइग्रेंट इश्यूज, माइग्रेंट प्रॉब्लम, दे आर एबल टू सॉल्व देम. ओके, और कोलैबोरेटिव्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जो छोटे मोटे स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस है, पर्टिकुलरली एट द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके, दे कैन ईजिली कोलैबोरेट. तो उससे क्या होगा, वो अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करेंगे उनको एक स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेंगी. स्ट्रैटेजिक मीन्स कैसा काम करना है, किस तरीके से काम करना है, सिस्टमैटिक वे, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट पे काम करना है, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी. सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर making the collaboratives successful and having a greater impact on the society rather than working in parts.
अगर वो पार्ट में काम करते थे, अगर वो अलग अलग काम करते थे तो ये पॉसिबल नहीं होता था। ओके, एज बिकॉज वो कोलैब करके काम कर रहे हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, इनका नेटवर्क एंड रीच कितना हो गया है। 2019 में 15 कोलैबोरेटिव्स थे इंडिया में, उसके बाद में फिर से 18 कोलैबोरेटिव्स आए हैं। इसका मतलब है द नंबर ऑफ कोलैबोरेटिव्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स में नंबर ऑफ कोलैबोरेटिव्स इंक्रीजिंग। तो ये नंबर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि कोलैबोरेटिव्स इंक्रीज हो रहे हैं बस। इनका वर्क एरिया बहुत अच्छा है। इनका वर्क एरिया बेसिकली दे विल इम्प्लीमेंट सोशल प्रोग्राम्स एंड मोबिलाइज फंडिंग। ओके, वन सच एग्जाम्पल इज स्वास्थ्य फॉर इंस्टेंट हैज़ क्रिएटेड वन टाइम टेली मेडिसिन पोर्टल। ये भी एक कोलैबोरेटिव से ही हुआ है। यहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च हेल्थ इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट भी है, ओके, एंड प्राइवेट प्लेयर का फंडिंग है। तीनों मिलके एक पोर्टल शुरू करे हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य। ओके, ये वन स्टॉप टेली मेडिसिन पोर्टल है। टेली मेडिसिन पोर्टल मीन्स आप उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि मुझे ये बीमारी है, ऐसा है, तो आप उसको मेडिसिन दो, वो मेडिसिन पहुंचाएंगे आपके पास। इन द सेम वे एसीटी एक कंपनी है दैट ग्रांट्स पूल्स, ओके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द इनोवेशन इन टैकलिंग कोविड को टैकल करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है अपनी कंट्री में, क्या क्या न्यू इनोवेटिव थिंग्स आने की ज़रूरत है अपनी कंट्री में। सो उसको फंड करने वाली एक पूलिंग मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल पूल मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड एज एसीटी ग्रांट्स। Okay, some other collabs are COVID Action Collab, India Protector Alliance, the Future of Impact Collaborative, the Coalition for Women Empowerment. So you can say that कितने सारे collaboratives आ रहे हैं in our country. Okay, and their work area, as I've already told you, that commercial sexual exploitation, forced labor, they emphasize on inclusion, equity, justice. They work for waste pickers, फ्रंटलाइन वर्कर्स लाइक मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में नर्सेज जो होते हैं ना, फ्रंटलाइन वर्कर जो भी कचरा उठाते हैं कोविड में भी, एंड माइग्रेंट लेबर। सो देखो इनके बहुत नॉवेल वर्किंग एरियाज है। सो अगर ये काम ये एरिया में करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा एंड दे आर डूइंग ए वेरी वेरी वंडरफुल जॉब। ओके, बट इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है, समझो आप है और मैं हूँ, ओके, यू आर देयर एंड आई एम देयर। ओके, हम दोनों को कोलैब करना है, तो हम दोनों के बाद फिर और 2 जने से कोलैबोरेशन करना है एंड वी आर गोइंग टू सी दैट हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट काम करेंगे। बट हमारे बीच क्या होगा, बिल्डिंग ट्रस्ट अक्रॉस मल्टीपल पार्टनर्स इज ए इशू बन जाएगा कि मैं आपके ऊपर भरोसा करूं, आप इनके ऊपर भरोसा करो, फिर ओके ये किसी और मेरे ऊपर करें। तो ये बिल्डिंग ट्रस्ट अक्रॉस मल्टीपल पार्टनर्स इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। ओके, बैलेंसिंग देयर प्रायोरिटीज़, आपके कुछ और प्रायोरिटी होंगे, मेरे कुछ और प्रायोरिटी होंगे, तो फिर एक प्रॉपरली वे और चैनल मिलना भी बहुत ज़रूरी है। सबके प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करना भी एक इशू बनेगा। क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी, कितना आप भरोसा करते हैं एक दूसरे के ऊपर और कितनी क्लैरिटी है एमॉन्ग दी मल्टीपल पार्टनर्स विद रिगार्ड टू फंड कहाँ पे आ रहा है, कौन से अकाउंट में आ रहा है, किसके पास पावर ऑफ एटॉमी है, फंड कैसा रिलीज हो रहा है, ऑडिटिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो ये क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी। सो कोलैबोरेटिव्स अच्छे ही है, अच्छा ही काम कर रहे हैं, बट इनके ये इश्यूज है विच हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा भी होगा सोसाइटी के लिए। ओके, वेयर द गवर्नमेंट इज स्टाफ्ड ऑफ कैपिटल, जिसके गवर्नमेंट का उतना पैसा है नहीं है टू कैरी आउट दिस इन द मास स्केल। इफ दिस कोलैबोरेटर्स आर डूइंग दैट इज गुड फॉर अस, राइट। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप, ये पूरा लिख देना। आप कोलैबोरेटर्स का अगर क्वेश्चन आया तो जितना अभी तक मैं बोला उतना लिख देना। ओके, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इट इज लाइकली दैट फॉर्मल कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बिजनेस, फॉर्मल कोलैबोरेशन मीन्स प्रॉपर अग्रीमेंट करके, फॉर्मल कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली लिखाई पढ़ाई करके, ओके, इंक्लूडिंग प्राइवेट, इज सेट टू बिकम ए डिस्टिंक्ट एंड लास्टिंग फीचर ऑफ इंडिया सोशल सेक्टर में काम करने के लिए बहुत उम्दा, बहुत अच्छा एक फीचर है। Though coming together and working together could be challenging, yes, it is very right that coming together and working together could be challenging because of these issues, but shared vision among all the stakeholders, shared vision among all the partners will act as a driving force to achieve the objective of inclusiveness and just delivery of services. सो बेसिकली पूरों का क्या है, शेयर्ड विजन है कि वुमेन एम्पावरमेंट करना है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन रोकना है, फोर्स लेबर रोकना है। तो कितने भी चैलेंजेस हो, बट इनका गोल एक रहने की वजह से डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर गोल विल मेक देम टू ड्राइव टू कम टुगेदर एंड पूल द रिसोर्सेज एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से आप आपका क्वेश्चन
कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट हम यहाँ पे ये आप राइट तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन यही भी लिखेंगे वाटर कोलैबोरेटिव्स, उसके बाद में आप सक्सेस के बारे में लिखेंगे, उसके बाद में इनका नेटवर्क एंड रीच के बारे में लिखेंगे, उसके बाद में उनका वर्किंग एरिया और ज़रा एग्जांपल्स देंगे आप यहाँ पे, ओके और इश्यूज बोलेंगे, कंक्लूजन बोलेंगे। ऑलमोस्ट लाइक 150 वर्ड्स 180 वर्ड्स होता है ये सब, तो आप थोड़े बहुत वर्ड्स निकाल सकते हैं इसमें से, एंड बट इन एंड आउट यू कैन प्रॉपरली व्हाट कंक्लूड और यू कैन कंसाइज योर आंसर इट विद इन 150 वर्ड्स, ठीक है, राइट। Now let us go ahead with another important article called as a bit to review. Bilateral investment treaty है ये, bilateral investment treaty, very important point I will tell you. एक example दिया गया है editorial में, that is called as White Industries versus India, versus India। क्या हुआ था, वाइट इंडस्ट्रीज अपनी एक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड से इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में व्हाट हैपेंड इज देयर इज ए डिस्प्यूट एरोज बिटवीन, ये तो फॉरेन इन्वेस्टर है, ये तो बाहर के इन्वेस्टर है, अपने नहीं होते, और कोल इंडिया अपना है, डोमेस्टिक यूनिट है, ये तो फॉरेन यूनिट है। तो इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट था, माइनिंग करने का एक कॉन्ट्रैक्ट था, बट एक डिस्प्यूट अरेज हुआ। ये डिस्प्यूट अरेज होने के बाद वाइट इंडस्ट्रीज has filed a case, Coal India company, they have filed a case in West Bengal High Court. In the same way, White Industries have filed a case in Delhi High Court. But यहाँ पे क्या हुआ, ना तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया, ना पे यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया, सो जजमेंट डिले हो गया। जजमेंट डिले होने की वजह से एक क्लॉज है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, ये यूनाइटेड नेशंस का एक आर्म है ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। सो इसमें एक क्लॉज है, ये क्लॉज में क्या है, अगर डिस्प्यूट यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो रहा, इफ द डिस्प्यूट इज गेटिंग डिलेड, तो जो भी फॉरेन कंपनी है जो लाइक वाइट इंडस्ट्रीज, दे कैन डायरेक्टली सू इंडिया इटसेल्फ, इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में वहां पे सू कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन इज नथिंग बट ए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक मैकेनिज्म है। अगर आपके और मेरे बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिलेटेड, तो हम वहीं पे जाना। तो वाइट इंडस्ट्रीज यहाँ पे जजमेंट आए नहीं, तो वाइट इंडस्ट्रीज क्या करी है, डिले होने की वजह से, प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से इनको बहुत लॉसेस हो गए। सो दे हैव फाइल्ड ए केस इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया यहाँ पे लूज करी है केस। इंडिया हैज लॉस्ट द केस। तो आप समझिए कि एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आई और इंडिया के गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज लाइक कोल इंडिया लिमिटेड से एक अग्रीमेंट करके कोल माइनिंग का एग्रीमेंट कर ली। दोनों में डिस्प्यूट हुआ। सो कोल इंडिया कंपनी फाइल्ड ए केस इन बंगाल हाई कोर्ट, दे फाइल्ड ए केस इन दिल्ली हाई कोर्ट। बट जजमेंट डिले होने की वजह से वाइट इंडस्ट्रीज हैव अगेन फाइल्ड ए कोर्ट इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया इटसेल्फ, क्योंकि ऐसा कर सकते, ये बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो होती है, मीन्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में बाइलेटरल, ये दो कंट्री है, इसका मतलब है बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अगर यहाँ पे इंडियंस कोई ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करे और ऑस्ट्रेलिया वाले कोई इंडिया में इन्वेस्ट करे, अगर इन्वेस्ट करने के बाद में इनके जो सिटीजन्स है, अगर इनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर इनको कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो ये पहली बात तो इनके कोर्ट में जाएंगे, रेस्पेक्टिव कोर्ट में, आप होस्ट कंट्री के कोर्ट में आप जाएंगे। अगर वहाँ पे बराबर नहीं मिला, डिले हो गया, सो दे कैन फाइल इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्लॉज। सो ये बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक्चुअली में अलग है। ये एक प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दिस इज डिफरेंट। बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। तो वाइट इंडस्ट्रीज क्या करे, ये बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का क्लॉज इन्वोक करके एंड दे हैव फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉस्ट इट। तो ये बहुत बड़ा लेसन था अपने को, कि हम हमारे जो यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं
इंडिया में जो प्रोसीजर्स है विथ रिगार्ड टू फॉरेन डिस्प्यूट, फॉरेन कंपनी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स है वो डिस्प्यूट्स को हम बराबर यहाँ पे केटर नहीं करने की वजह से दे हैव वेंट एंड दे हैव फाइल्ड ए केस अगेंस्ट इंडिया इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अगर इस तरीके से अगर हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जाते गए, ओके, हमारी सॉवरेनिटी पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा और अपने एफडीआई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी एक धब्बा लगेगा, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। ये स्टोरी ज़रूरी थी बिकॉज ये स्टोरी आर्टिकल में मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ वाइट इंडस्ट्रीज बोल के मेंशन किया गया है। सो मैं आपको स्टोरी बोल दिया, वाइट इंडस्ट्रीज और इंडिया के बीच में एक इन्वेस्टमेंट का केस था, इंडिया वो केस हार गई। ओके, सो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स की एक स्टैंडिंग कमेटी है। ओके, कमेटी में मेंबर्स होते हैं, लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सो एक्सटर्नल अफेयर्स, दे हैव रिलीज्ड ए रिपोर्ट कॉल्ड एज इंडिया एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। इंडिया और उनके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, लाइक इंडिया के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद ऑस्ट्रेलिया रहो, विद जापान रहो या बांग्लादेश, ये पूरे बायलैटरल है, बायलैटरल इंडिया और ये पूरे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, ए प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट। Okay, this report is very very important because it has come after 10 years. 10 years when India has lost the first investment treaty claim in 2011 against white industries. That is what I have told. India lost. हम जो क्लेम करे थे वो भी क्लेम करे वाइट इंडस्ट्रीज के लोग, ओके, वो भी क्लेम करे, हम भी क्लेम करे कंपेंसेशन, तो अल्टीमेटली हमारा क्लेम हम लॉस हो गए, सो अपने को उनको पे करना पड़ा, ऐसी नौबत आ गई। द लॉस इन दिस केस वॉज परसीव्ड एज ए ominous sign, very easy sign है, that is not important, don't read it. It became a watershed moment for India. इंडिया की आंखें खोल दी, okay, ये loss and transformed the trajectory of India's bilateral investment treaties landscape, triggering sweeping changes such as unilateral termination of these treaties, unilateral termination of treaties। ये loss होने के बाद में इंडिया के आंख खुल गए और कभी भी ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज करते हैं तो अभी वो इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, यूनिलैटरल टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज ऑल्सो। ये क्लॉज भी इंडिया रख रही हैं कि अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, अगर जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश, इफ दे आर नॉट प्रॉपरली, इफ द कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज आर नॉट प्रॉपरली व्हाट परफॉर्मिंग द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, देन यूनिलैटरली इंडिया can cancel the investment treaty। सो ये लॉस होने के बाद में, यहाँ पे पैसे पे करने के बाद में, अभी हम हमारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में एक क्लॉज रख रहे हैं जिसका नाम है यूनिलैटरल टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज। अभी समझो अगर कोई ऐसा क्लॉज रखेगा, क्यों आएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई क्यों आएगा, वाई इन्वेस्टमेंट विल कम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो आप है बिल गेट्स, आप इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ओके, बट यहाँ पे एक प्रोविजन है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो इंडिया कैन कैंसल दी ट्रीटी, इंडिया कैन कैंसल दी एग्रीमेंट यूनिलेटरली, ये खुद का खुद कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा लिखे हुआ है। आप क्यों साइन करेंगे? क्योंकि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया है, आपके पूरे एसेट यहाँ पे मूव हो गए हैं, आपके पूरे फंड्स यहाँ पे मोबिलाइज हो गए हैं, आप ऑपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं आधा से ज़्यादा, उसके बाद में 5 साल के बाद यूनिलेटरली आप कैंसिल कर दे रहे हैं। तो विल इट गोइंग टू हार्म द FDIs और नॉट? यस, FDI को हार्म करेगा, यस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में नहीं है, रैंक और बढ़ जाएगा, यस। तो ऐसे स्टेप्स इंडिया को लेना पड़ा, ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव लॉस्ट, वाइट इंडस्ट्री से केस लॉस करने के बाद में, ओके। उसके बाद में क्या हुआ? द कमिटी हैज गिवन bilateral investment treaties has 3 core important elements, okay, इनको 3 important elements के ऊपर recommendations दो बोली गवर्नमेंट। पहला, since the white industries case, foreign investors has sued India around 20 times for alleged BIT breaches। 20 बार इंडिया को they have filed a case against India 20 times। the foreign investors had filed a case against India कि इंडिया ये bilateral investment treaties breach करती हैं, ऐसा अपने को बदनाम भी किया गया है by the foreign investors। This made India the 10th most frequent respondent state globally in terms of what? Investor state dispute settlement। इन्वेस्टर और एक कंट्री, स्टेट, इन्वेस्टर और कंट्री, ओके, इसमें हम 10th मोस्ट रिस्पॉन्डेंट स्टेट हो गए। मीन्स
हर 10 केस में इंडिया का एक केस रहता, हर 10 केस में इंडिया का एक केस रहता वहाँ पे। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो इंडिया के पास, इंडिया जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो फॉलो कर रही है, ओके, इसमें एक स्ट्रक्चरली इट इज़ नॉट दैट करेक्ट। स्ट्रक्चरली ये जो प्रोविजंस इसमें सेक्शंस है वो सही नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इतने बार इंडिया सू हो रही है इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट, इंडिया अडॉप्टेड ए न्यू मॉडल बिट इन 2016। ओके, एक नया bilateral investment treaty with new provisions India has come up in 2016, okay, and it is completely different from the previous treaty। तो इसमें जो न्यू फीचर्स है, ये फीचर्स को भी पढ़ना है, ये ट्रीटी का काम। तो पहली बात तो इतने बार क्यों सू हो रही है ये देखना है, और दूसरा पढ़ना है कि न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट मॉडल जो भी लेके आए हैं इसमें क्या प्रोविजंस है और हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एफडीआई सो एंड सो फोर्थ, ये भी देखना है। थर्ड वन, India is in the process of negotiating new deals with important countries like Australia and UK। और थर्ड important terms of reference इनको क्या है, India is looking for more investment treaties with UK and ऑस्ट्रेलिया। ये मद्देनजर रखते हुए, ये तीन चीजें मद्देनजर रखते हुए क्या रिकमेंडेशंस आप करेंगे? इंडिया की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी स्मूथ होना चाहिए और इन्वेस्टर का अपने ट्रीटीज में और अपने गवर्नेंस में ओके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, राइट। द कमिटी एग्जामिन दिस ओवरऑल। अभी जो मैं तीन इंपॉर्टेंट इशू बोला, कमिटी वो पूरे तीन इंपॉर्टेंट इशू को एग्जामिन करके वाइटल रिकमेंडेशंस दे दी हैं। पहला रिकमेंडेशन है, इट आर्टिकुलेटेड इट्स डिसकंटेंट एट द फैक्ट दैट इंडिया हैज साइंड वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। जब नया जो मॉडल बिट 2016 में आया ना, वो आने के बाद में इंडिया बहुत सारा इंडिया बहुत सारे ट्रीटीज डिड नॉट फॉर्मुलेट विद अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री से ट्रीटीज फॉर्मुलेट नहीं करी हैं। सो ये डिसेंट, द कमिटी हैज गिवन ए डिसेंट कि क्यों इंडिया कम से कम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज फॉर्म करी हैं, व्हाई डिड नॉट दे हैव मोर इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। It recommended that India should expedite the existing negotiations and conclude the agreements। तो ये कमेटी ये भी बोली है कि जितने भी पेंडिंग बायलैटरल ट्रीटीज है, इंडिया शुड एक्सपीडिएट, जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके जल्द से जल्द उसको अग्री करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर डिले माइट एडवर्सली इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिले माइट एडवर्सली इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से आपको आए इन्वेस्टमेंट, जापान से आपको आए इन्वेस्टमेंट, तो ये इंडिया और जापान का जो बायलैटरल ट्रीटी होगा, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होगा, आप जल्द से जल्द दो कंट्रीज बैठ के नेगोशिएट कर लेना ना। अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग रुकेंगे ना, जापान ऑस्ट्रेलिया वाले वेट कर रहे हैं कि अगर ये ट्रीटीज अगर नेगोशिएट हो गई दो कंट्रीज में, द फॉरेन कंपनीज कैन कम टू इंडिया। अगर आप इसको जितना डिले करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उतना डिले हो गया, एंड इट विल इम्पैक्ट अवर इकोनॉमी एंड ऑल्सो द सोसाइटी, ठीक है। तो बेसिकली रिकमेंडेशन में ये बोला गया है कि आप जल्द से जल्द शुरू करिए ओके नेगोशिएशन एंड कंक्लूड करिए आपके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। सेकेंडरी, contrary to the position of policy maker, the committee recognizes the potential of BITs in luring foreign direct investment, जो आपको मैं बोल दिया, ओके। Several empirical studies, empirical studies means data, factual data के ऊपर बेस्ड है, जो स्टडीज को बोलते हैं empirical studies, shows that while individual BITs do not affect investment inflows, but cumulative effect of all BITs signed by India positively influence FDI inflows। अगर एक दो कंट्री से हम साइन भी नहीं करें तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट अपना कम नहीं होगा, बट क्यूमुलेटिव अगर हम बहुत सारे कंट्री से प्रॉपरली बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जल्द से जल्द हम नेगोशिएट करके कंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा अपने एफडीआई में, एफडीआई और आएगा अपना, ओके। सो दैट इज व्हाट इट हैज टोल्ड। ओके, इंडिया शुड साइन मोर BITs इन कोर और प्रायोरिटी सेक्टर्स टू अट्रैक्ट एफडीआई, स्पेशली कोर एंड प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि हेल्थ है, जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इंडिया के। एटलीस्ट ये सेक्टर्स में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हम चाहते हैं वहाँ, क्योंकि ये पूरे सेक्टर्स बहुत कैपिटल डिमांडिंग होते हैं, तो कैपिटल बहुत पैसा बहुत लगता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहते हैं हम कि वो आए और यहाँ पे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप करें, मेट्रोस एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। तो फिर अगर कोर सेक्टर्स में तो भी एटलीस्ट जल्द से जल्द आप बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज कंप्लीट कर दीजिए, द कमिटी वाज रिकमेंडिंग, ओके। सो अगर कमिटी के रिकमेंडेशंस को इम्प्लाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पार्लियामेंट को ओवरहॉल करना पड़ेगा,
Okay, India's extant treaty practice that focuses on safeguarding certain kinds of regulatory measures from ISDS claims rather than limiting bids to specific sectors. So bids स्पेसिफिक सेक्टार्स को लिमिट नहीं करके ओके जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है उसको ओवरऑल चेंज आना पड़ेगा, ओवरऑल चेंज लाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. सो स्पेसिफिक सेक्टार्स को लिमिट नहीं करना चाहिए. यू हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट स्पेसिफिक सेक्टार्स एंड यू हैव टू सी दैट रेगुलेटरी मैकेनिज्म ईजी हो जाए. ओके ओके फाइन. Welcome. Okay, this is a welcome because the model BIT gives precedence to the state regulatory interest over the rights of foreign investor. How the question is, while what trajectory will be fine tuning take? Okay, तो अभी third the committee recommend that India's model bit be fine tuned. Fine tune means अच्छा करिए. Okay, third recommendation is, यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे हम फर्स्ट रिकमेंडेशन लिख लिए, यहाँ पे हम सेकंड रिकमेंडेशन थे, यहाँ पे थर्ड रिकमेंडेशन है इनका. ओके, थर्ड रिकमेंडेशन में ये कह रहे हैं कि इंडिया शुड फाइन ट्यून, मीन्स इनका जो भी न्यू मॉडल BIT 2016 का लाए हैं, ओके, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस ये लेके आए हैं, इट शुड बी फाइन ट्यून. फाइन ट्यून इन द सेंस इज कि राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ओके, दैन द स्टेट रेगुलेटरी इंटरेस्ट. बट अभी है सो BIT में स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटरी इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है और राइट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर कम दिख रहा है. ओके, राइट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स कम दिख रहा है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज़्यादा दिख रहा है अभी के BIT में. सो द कमिटी इज सेइंग दैट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि फॉरेन राइट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा होना चाहिए रादर दैन स्टेट का रेगुलेशन. इससे FDI ज़्यादा आएगा. Okay, the model BIT should be recalibrated between two factors. Okay, जो मॉडल BIT जो ऑलरेडी 2016 में ये फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसमें और दो न्यू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाना चाहिए. टाइटन द लैंग्वेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस. ओके, लैंग्वेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस जो भी है वो प्रोविजन के लूप होल्स लेके वाइट इंडस्ट्रीज जो क्लेम करी हैं इंडिया से एंड इंडिया लॉस द केस. सो जो प्रोविजंस इतने वेग जो हैं, इतने ओपन एंडेड जो हैं, उसको टाइटन करिए, उसका स्कोप नैरो कर दीजिए सो दैट इट विल नॉट लीड टू ब्रॉड इंटरप्रिटेशंस एंड द कंपनीज डू नॉट फाइल सूट अगेंस्ट इंडिया. Okay, India should strike a balance between the goals of investment protection. Obviously, India कोई भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना इंडिया का काम है, और इंडिया शुड बैलेंस द स्टेट राइट टू अडॉप्ट बोनोफाइड रेगुलेटरी मेजर. और इंडिया का ये भी राइट है कि वो रेगुलेट करे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, उनके भी देखें राइट्स और अपना भी रेगुलेशन देखें. इट शुड बी ए बैलेंस. Okay, all this would will definitely make India to convince its potential treaty partners like European Union, okay, which already have misgiving about the model BIT. अगर इंडिया ये सब करती हैं तो UK, remember this point, EU, European Union already इंडिया के मॉडल BIT 2016 जो भी ऑलरेडी हम फॉर्मेट करे हैं, ये मॉडल BIT 2016 यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज है, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस. अगर ये जो भी कमेटी रिकमेंडेशंस दी हैं, अगर ये कमेटी रिकमेंडेशंस हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन में भी कॉन्फिडेंस आएगा. यूरोपियन यूनियन छोटी चीज़ नहीं, 28 कंट्रीज है उसमें, और वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट्स अपने को बहुत सारा आएगा. ओके, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज. आई होप यू गॉट इट. सो दिस कुड बी ए what is explain the concept of bilateral investment treaties and what are the committee's recommendations and what is a way forward etc. They will ask you in the examination. आप इसके 3 इश्यूज लिख लीजिए और 3 रिकमेंडेशंस लिख लीजिए, और इंट्रोडक्शन भी इसमें है, कंक्लूजन भी इसमें है. सो स्ट्राइकिंग बैलेंस ये सब कंक्लूजन में आता, द लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम स्ट्राइकिंग बैलेंस द कंक्लूजन. सो और यहाँ पे जो है ना, ये 2 फैक्टर्स ये वे फॉरवर्ड हो गए, ये 2 फैक्टर्स वे फॉरवर्ड हो गए. ये तो 3 रिकमेंडेशन है, 1 2 3, ये हो गया वे फॉरवर्ड, ये होगा आपका कंक्लूजन. दिस इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जामिनेशन. 150 वर्ड्स हो ही जाते. मेक श्योर दैट आप 10 मिनट में अगर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको और एक बार लिखिए, आपको 9 मिनट में आता. उसको और एक बार लिखिए, आपको 7 मिनट में आता. वही क्वेश्चन को 2 से 3 बार लिखिए, आपको कम हो जाता. बिकॉज आप ज़्यादा पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आता कि अरे ये तो अनइम्पॉर्टेंट थिंग है, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, राइट. तो आप खुद से ही अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द strategy to harness your mains answer writing. Thanks a lot for hearing to me. Have a nice day. Bye bye. Take care.